वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आपका वेलकम है एक नए लेक्चर में, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हार्मोन का पार्ट 3, जिसमें हम आज कुछ बचे हुए जो हमारे हार्मोनल एंडोक्राइन ग्लैंड्स थे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी मैंने 6 हार्मोनल ग्लैंड्स के बारे में आपको बता दिया था। कुछ बचे हैं जैसे एड्रीनल ग्लैंड्स और गोनेड्स, तो आज हम उनको पढ़ के ख़त्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका ओरिजिन कैसा होता है देखते हैं हम लोग। इनका ओरिजिन सब में मैंने आपको ओरिजिन बताया है। ये ऐसे होते हैं जिनमें ओरिजिन कैसा होता है, एक्टोमीजोडर्मल, यानी कि एक्टोडर्मल के साथ साथ इसकी ओरिजिन मीजोडर्मल भी होती है। तो इसकी ओरिजिन 2 टाइप से मिलके बनती है, एक्टोडर्मल और मीजोडर्मल। अभी इसको आप 2 पार्ट में पढ़ेंगे। कॉर्टेक्स पाया जाता है और मेडुला पाया जाता है। तो उसमें देखेंगे कि आप एक इसका पार्ट इन एक्टोडर्म से बना रहता है, दूसरा मीजोडर्म से बना रहता है। इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कि ये 2 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। इसकी बॉडी है ए पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। ए पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड मतलब किडनी के ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड, दूसरी किडनी के ऊपर दूसरा एड्रीनल ग्लैंड। इस तरीके से पाया जाता है। जब मैं आपको अभी स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। इसमें एक पेयर यानी कि 2 पाया जाता है। कहीं भी पेयर की बात की जाए तो वहाँ 2 इंडिविजुअल की बात की जा रही है। एक पेयर, जैसे 1 पेयर की बात की जाती है क्रोमोसोम में XX, तो ये एक पेयर क्रोमोसोम है जिसमें 2 क्रोमोसोम है। ठीक है। 1 एट ईच किडनी लोकेटेड सुपीरियर टू किडनी, जैसा आपको मैंने बताया कि ये ऊपर पाया जाता है किडनी के, इसीलिए इसे सुप्रा रीनल ग्लैंड भी, रीनल का मतलब होता है किडनी, किडनी को रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये उसके ऊपर पाया जाता है, इस वजह से इसको सुप्रा रीनल भी ग्लैंड भी कहते हैं। इसे एपीरीनल भी ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये क्या पाया जाता है, किडनी के ऊपर पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, 4S को ये ग्लैंड, इसको 4S ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये ग्लैंड जो है सॉल्ट को, स्ट्रेस को, शुगर को और सेक्स को मेंटेन करता है। ठीक है, सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं उसको मेंटेन करता है। तो 4S इसलिए कहा जाता है क्योंकि सॉल्ट को मेंटेन करता है, स्ट्रेस को, शुगर को और सेक्स को ये मेंटेन करता है। ये एक लाइफ सेविंग ग्लैंड है। ठीक है, इसको इमरजेंसी भी ग्लैंड भी कहा जाता है। आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में जरूर ये पूछ लेता है, विच ग्लैंड इज कॉल्ड एज इमरजेंसी ग्लैंड या विच ग्लैंड इज कॉल्ड एज 4S ग्लैंड। तो आपका आंसर होना चाहिए कि क्या, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को 4S ग्लैंड या इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है। 4S यानी कि सॉल्ट रेगुलेटिंग, स्ट्रेस रेगुलेटिंग, शुगर रेगुलेटिंग और सेक्स रेगुलेटिंग। ठीक है। एम्फीबियंस में इंटरनल ग्लैंड पाया जाता है, जो कि किडनी में क्या होता है, धंसा हुआ होता है। इम्बेडेड मतलब धंसा हुआ। इस तरीके से किडनी पाई जाती है आपकी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये धंसा हुआ होता है, जबकि ह्यूमंस में क्या होता है, इस तरीके से किडनी के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, और एक पेयर में पाया जाता है, दूसरी किडनी हो गई आपकी, इसके ऊपर इस तरीके से ये पाया जाता है। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड को लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। ये 2 पार्ट इसमें पाया जाता है। पहला पार्ट इसका क्या होता है, आउटर एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, और इनर एड्रीनल मेडुला। डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप। ये यहाँ पे इस तरीके से ये देख सकते हैं, किडनी के लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, राइट किडनी के ऊपर एक मेडुला पाया जा रहा है और लेफ्ट किडनी के ऊपर एक एड्रीनल मेडुला पाया जा रहा है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, इसमें 2 पार्ट पाए जाते हैं। क्या, एक आउटर यानी कि बाहर की तरफ का, इसमें जो इस तरीके से मेडुला पाया जा रहा है, बाहर की तरफ का जो ग्लैंड है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, आउटर एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, आउटर एड्रीनल कॉर्टेक्स बोला जाता है और अंदर वाले को इनर एड्रीनल मेडुला बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। जो आउटर एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है, इसकी ओरिजिन कैसी होती है, मीजोडर्मल, यानी कि आउटर की मीजो होती है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो बाहर वाला है उसकी ओरिजिन अंदर वाली होती है, यानी कि मीजो का मतलब बीच में पाया जाता है, तो मीजोडर्मल ओरिजिन होती है, जबकि इनर मेडुला की ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है। ठीक है, हार्मोन ऑफ कॉर्टेक्स अंडर द रेगुलेशन ऑफ ACTH। ये किस हार्मोन के एंटीरियर पिट्यूटरी में जो एटिनो एंटी कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ACTH, ठीक है, एंटी कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन के रेगुलेशन में ये पाया जाता है। और ये एंटी कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ANTERIOR, एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, और ये क्या रिलीज करते हैं, कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जब हार्मोन का क्लासिफिकेशन बताया था तो मैंने बताया था कुछ हार्मोन्स कैसे होते हैं, कॉर्टिकॉइड्स, जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था मैंने आपको। ये स्टीरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन सा, इसमें 3 स्टेरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एक जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, आउटर कवरिंग होती है किसकी,
इनर आउटर मेडुला की, दूसरा होता है जोना फेसिकुलाटा, ये मिडिल में पाया जाता है, और तीसरा होता है जोना रेटिकुलरिस, ये इन अंदर में पाया जाता है, जो सेक्स कॉर्टिकॉइड रिलीज करता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए बाहर क्या पाया जा रहा है, आउटर पाया जा रहा है, जिसको क्या कह रहे हैं, जोना ग्लोमेरुलेसा, GFR से आप याद कर सकते हैं, GFR से। उसके बाद से जोना ग्लोमेरुलेसा सबसे बाहर, फिर जोना फेसिकुलाटा, फेसिकुलाटा उसके अंदर, और सबसे अंदर की तरफ क्या पाया जाता है, रेटिकुलरिस पाया जाता है। तो आप इसे याद कर सकते हैं, GFR, गफार से आप याद कर सकते हैं। सबसे बाहर जोना ग्लोमेरुलेसा, उसके बीच में जोना फेसिकुलाटा, और इसके बीच में सबसे अंदर क्या पाया जाता है, जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, इसमें इसके अंदर क्या पाई जाती है, क्रोमैफिन सेल्स पाई जाती हैं, जो मॉडिफाइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती हैं। SNS का मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, SNS नर्वस सिस्टम में मैंने आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ाया था। अब देखिए जो जोना ग्लोमेरुलेसा होता है वो क्या करता है, सिंथेसाइज करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अभी मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगी, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं। ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करते हैं, जोना रेटिकुलरिस सेक्स कॉर्टिकॉइड को रिलीज करते हैं, ये एल्डोस्टेरोन को रिलीज करते हैं, ACTH नॉट प्रोमोट रिलीजिंग हार्मोन होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन और कॉर्टिसोन, इन 3 हार्मोन को रिलीज करते हैं। अब बात की जाए यहाँ पे इनर मेडुला की, तो ये क्या करता है, ये रेगुलेशन करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया भी। ये रिलीज करते हैं 3F हार्मोन, फ्राइट, फ्लाइट और फाइट। या तो आप फाइट करिए, या तो डर जाइए, या तो भाग जाइए। फाइट करिए किसी भी सिचुएशन में, आपके पास ज़िंदगी में भी जब सिचुएशन आता है तो आपको या तो फाइट करना होता है, या आप डर जाइए, या उस सिचुएशन से भाग जाइए। तो इसे 3F हार्मोन कहते हैं। अगर आपके ऑप्शन में पूछा जाए विच हार्मोन इज नोन एज 3F हार्मोन, तो वहाँ पे आप अगर एड्रिनल ग्लैंड दिया है तो एड्रिनल ग्लैंड लगाएंगे, लेकिन अगर इनर एड्रिनल मेडुला दिया है, इनर एड्रिनल मेडुला, तो उस ऑप्शन में आप क्या लगाएंगे, इनर एड्रिनल मेडुला लगाएंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, क्रोमैफिन सेल्स क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, जो मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। ये 2 हार्मोन रिलीज करते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को एड्रिनलिन भी कहा जाता है, और नॉरएपिनेफ्रिन को नॉरएड्रेलिन। एपिनेफ्रिन 80% होता है, जबकि नॉरएड्रेनलिन 20% पाया जाता है। ये दोनों क्या होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, कलेक्टिवली नोन एज कैटकोलामाइंस। जब मैंने आपको कैटकोलामाइंस पढ़ाया था तो वहाँ मैंने एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन में जब मैंने कैटकोलामाइंस पढ़ाया था तो वहाँ बताया था एपिनेफ्रिन को एड्रिनलिन, नॉरएपिनेफ्रिन को नॉरएड्रेनलिन, और दोनों कैसे हार्मोन होते हैं, कैटकोलामाइंस। इनकी ओरिजिन कैसी होती है, कैटकोलामाइंस की होती है। ठीक है, अब हम लोग डायग्राम तो आप लोगों ने देख ही लिया था किस तरीके से ये पाया जाता है। सीक्वेंस में भी आप इसको देख सकते हैं, GFR ग्लोमेरुलस आउटर, फेसिकुलाटा मिडिल में, और रेटिकुलरिस सबसे लास्ट में पाया जाता है। बात की जाए मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की, तो इसमें क्या पाए जाते हैं, एल्डोस्टेरोन पाए जाते हैं। ये रेगुलेट करता है होमियोस्टेसिस ऑफ मिनरल्स का, मिनरल का होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस का मतलब होता है रेगुलेशन ऑफ हार्मोनल एंड इंटरनल बैलेंस। आपकी बॉडी का जो इंटरनल बैलेंस है उसको बना के रखना होमियोस्टेसिस कहलाता है। ठीक है, तो ये किसकी होमियोस्टेसिस को मेंटेन करता है, सोडियम की और पोटेशियम की। रीअब्जॉर्ब करता है सोडियम आयन को, और सीक्रेट करता है पोटेशियम आयन को नेफ्रिक फिल्ट्रेट के द्वारा डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में। डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। जब मैंने आपको किडनी पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने DCT के बारे में अच्छे से बताया, PCT प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे ये कहाँ पे रेगुलेट करता है होमियोस्टेसिस मिनरल का, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में। जब फिल्ट्रेशन होता है, जब आपकी बॉडी में किडनी में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है पानी का, ताकि यूरिन जो पास हो वो बहुत थिक पास हो, और बॉडी में हम लोग की पानी की कमी ना आए। तब रेनिन, एंजियोटेंसिन, एंडोस्टेरोन सिस्टम पाया जाता है, जिसे रास कहते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन, TENSIN टेंसिन, ALDO स्टीरोन RONA सिस्टम। ठीक है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम पाया जाता है, जो कंट्रोल करता है किसके सिक्रीशन को, एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को। अगर एल्डोस्टेरोन का एब्सेंस हो जाए तो सोडियम सिक्रीट ही नहीं होगा, लो सोडियम लेवल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके ब्लड का वॉल्यूम घट जाएगा और BP आपकी घट जाएगी। तो देखिए किसी को भी जब उसकी BP लो होती है तो उसे क्या किया जाता है, नमक पिलाया जाता है। क्यों, इस लो BP किस वजह से होती है,
जब आपकी बॉडी में सोडियम का कंसंट्रेशन Na+ का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम हो जाता है, तो उस समय आपको क्या दिया जाता है कि चीनी और नमक का घोल बना के इसको ग्लूकोज दीजिए, ताकि उसमें जो NaCl पाया जाता है नमक में, वो उसकी मात्रा को बढ़ाए और आपका BP क्या हो, मेंटेन हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाए। ठीक है, बात की जाए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, तो ये कैसा है हार्मोन करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसमें एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ऑप्शन में नहीं होते हैं। हेल्प करते हैं शुगर मेटाबॉलिज्म में जब स्ट्रेस कंडीशन होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह काम करते हैं, जैसे कि कौन कौन सी डिजीज में, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया है। सप्रेस करते हैं एक्टिविटी ऑफ WBC की, WBC की एक्टिविटी अगर बहुत ज़्यादा हो गई, जैसे WBC में आपके कौन से क्या पाए जाते हैं, WBC में आपके पाए जाते हैं लिम्फोसाइट्स वगैरह, ठीक है, जो इम्यूनिटी वाले हार्मोन है, तो ये उसको सप्रेस करता है। ठीक है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, सेक्स कॉर्टिकॉइड की बात की जाए तो मेल्स में एंड्रोजन ज़्यादा पाया जाता है कंपैरिजन में एस्ट्रोजन। आप सबकी बॉडी में सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। जो एंड्रोजन हार्मोन होता है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या पाया जाता है, ये ज़्यादा पाया जाता है किसमें, मेल में, एस्ट्रोजन की तुलना में ग्रेटर देन पाया जाता है। इसे डाईहाइड्री एपी एंड्रोजन भी कहते हैं, DHEA। और एस्ट्रोजन जो है फीमेल्स में, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। आप सब ने 12th क्लास में ये मार्क्स जरूर पढ़े होंगे, और ये मेल को रिप्रेजेंट करता है ये वाला। तो मेल में क्या पाया जाता है, एंड्रोजन ज़्यादा पाया जाता है, जबकि एस्ट्रोजन फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है। अब बात की जाए गोनेड हार्मोन के बारे में, तो गोनेड हार्मोन का भी ओरिजिन कैसा होता है, मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। ठीक है, इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं, जो कि मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। अगर मेल की बात की जाए तो मेल में टेस्टिस पाया जाता है, जो एंड्रोजन रिलीज करता है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया भी, जिसे टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ से रिलीज होता है, फ्रॉम लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। जब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे या 12th क्लास की NCERT में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपने जरूर लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल का नाम सुना होगा। तो वो क्या होते हैं, वहाँ से रिलीज होता है आपका एंड्रोजन, किसके अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कौन सा हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, जब मैं आपको एंटीरियर पिट्यूटरी पढ़ा रही थी, पिट्यूटरी ग्लैंड जब मैंने पढ़ाया है। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, ताकि आप उसको पढ़ सके। ठीक है, और बात की जाए ओवरी की, तो ओवरी 4 हार्मोन रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनहिबिन, रिलैक्सिन। प्रोजेस्ट्रोजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओवरीज के फॉलिकल से रिलीज होते हैं। इसके लिए भी अगर आपने 12 की NCERT पढ़ी है, तो उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ करके एक जो है, सॉरी, रिप्रोडक्शन जो चैप्टर, उसमें ओवरी के फॉलिकल के बारे में बताया गया है। जो प्राइमरी सेकेंडरी साइट बनता है, उसके बाद ओवेरियन फॉलिकल्स बनते हैं, तो वहाँ से रिलीज होता है। कार्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है, और इसके बाद कार्पस ल्यूटियम बनता है, वहाँ से रिलीज होता है। ये सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, ये सपोर्ट करता है, ताकि जो वुमेन्स प्रेगनेंसी चाहती हैं, बच्चा चाहती हैं, तो उनकी उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन की बात की जाए तो ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। अब स्पर्म का फॉर्मेशन किस में होता है, मेल में होता है, तो ये मेल में हेल्प करता है, मेल का हार्मोन है। ग्रोथ ऑफ एसेसरी सेक्स ऑर्गन, जैसे कि एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, ये सारे जो नाम है, ये किसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जब आप पढ़ेंगे, तो ये जो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम है। मस्कुलर ग्रोथ में जो देखिए मसल्स पाया जाता है मेल्स में, उसके ग्रोथ के लिए। फेशियल और एक्सिलरी हेयर के लिए, फेस पे जो हेयर पाया जाता है, चेस्ट वगैरह पे जो हेयर पाया जाता है, उसके लिए। लो पिच वॉइस, यानी कि जो पुरुष होते हैं, जो फीमेल होते हैं, उनकी वॉइस क्या होती है, भारी होती है, इसकी वजह से। ठीक है, बियर्ड और माउस्टैचेस ग्रोथ के लिए, बियर्ड यानी कि दाढ़ी वाड़ी के ग्रोथ के लिए ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये होगा रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब हम लोग जानेंगे ओवरी के हार्मोन के बारे में। तो एस्ट्रोजन पाया जाता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के लिए। हाई पिच वॉइस, यानी कि जो फीमेल की वॉइस होती है वो कैसी होती है, मधुर होती है, तो इनकी वॉइस कैसी होती है, हाई पिच होती है। अब हाई पिच और लो पिच से ये मत समझिए कि हाई पिच का मतलब होता है कड़ी आवाज, हाई पिच का मतलब होता है जिसका सुरीला आवाज हो। ठीक है, लो पिच का मतलब जिसकी आवाज भारी हो। ये ग्लैंडुलर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट का डेवलपमेंट जो होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एस्ट्रोजन ऑफ इजिस्टेरॉयडल होता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन की बात की जाए तो इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इसका स्मॉल अमाउंट एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा और प्लासेंटा के द्वारा भी सिक्रीट होता है। ये थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस, जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो जो मेंस्ट्रुएशन होता है, तो उसमें एंडोमेट्रियम की वॉल ही श्रेड होके रिलीज होती है। ठीक है, जब आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सब आपको वहीं मिलेगा। ठीक है,
ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग LEUTINIZING, बहुत सारे बच्चों को नहीं याद रहता है स्पेलिंग, तो इसलिए मैं लिख देती हूँ। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के जो होते हैं, ये क्या क्या रेगुलेट करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं, मेमोरी ग्लैंड से लैक्टेशन, जब जो महिला जो स्त्रियां जो होती हैं क्या होती हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो जो सिक्रीशन होता है दूध का, उसके लिए रिलीज होती हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। प्रोजेस्टेरॉन को क्या करती हैं, प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को और प्रोलैक्टिन को, ठीक है। प्रोलैक्टिन, PRL का मतलब प्रोलैक्टिन, और प्रोजेस्टेरॉन को इनहिबिट करता है। अब इस मार्क का मैंने आपको कई बार बताया, इसका मतलब होता है इनहिबिट करना, किसी चीज को दबाना, ठीक है। अब बात की जाए नेक्स्ट हार्मोन की, तो इनहिबिन क्या होता है, ये हार्मोन इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है। रिलैक्सिन हार्मोन प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, रिलीज होता है और इंक्रीज करता है प्यूबिक सिम्फाइसिस को, प्यूबिक सिम्फाइसिस पाया जाता है फीमेल्स में, उसको इंक्रीज करता है प्रेगनेंसी के दौरान। ये दोनों से पानी सिक्रीट होता है ओवरी और प्लासेंटा से, ठीक है। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा हार्मोन के बारे में जानेंगे जो अलग अलग उससे रिलीज होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन एक और चीज़, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड पाया जाता है, जैसे कि कार्पस ल्यूटियम और प्लासेंटा। ये ओव्यूलेशन के टाइम के बाद प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, और ये ओवी क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ह्यूमन कॉर्टिकोट्रोपिक गोनाडिन हार्मोन, प्लासेंटा, लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ये सारे को क्या करता है, रिलीज करता है। अदर हार्मोन की बात की जाए तो किडनी में क्या पाया जाता है, इरिथ्रोपोइटिन पाया जाता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है। प्रोडक्शन ऑफ RBC को ब्लड में क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। एल्डोस्टेरोन की बात की जाए, इंक्रीज करता है रीअब्जॉर्प्शन को, ये तो एल्डोस्टेरोन के सिस्टम को आगे बताया मैंने। रीनल सिस्टम में क्या होता है, किडनी में क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को इंक्रीज करता है, और सोडियम को, वाटर रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, बार बार मैंने बताया इसका मतलब इंक्रीज है। नेक्स्ट हार्मोन की बात की जाए तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कौन कौन से पाए जाते हैं, ये सारे हार्मोन के बारे में मैंने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया है तो वहाँ पे मैंने आपको बताया, गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, कोसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। अब बात की जाए हार्ट से, तो एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर जो डिक्रीज करता है आपके ब्लड प्रेशर को। जब बीपी इंक्रीज होता है, ANF सिक्रीटेड विच कॉजेज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, दिस रिड्यूसेस बीपी को ये घटाने में काम करता है, ठीक है। तो ये कुछ हार्मोन्स थे जो एक्स्ट्रा हार्मोन थे। तो आज हम लोगों ने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ा। एड्रिनल ग्लैंड में हम लोगों ने आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स और इनर एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ा। दोनों की ओरिजिन सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। फिर हम लोगों ने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स के बारे में पढ़ा। फिर गोनेडियल हार्मोन के बारे में, गोनेड्स के हार्मोन जिसमें टेस्टिस और ओवरी आते हैं, जिसमें टेस्टिस से एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, और ओवरी से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनहिबिन और रिलैक्सिन रिलीज होता है। टेस्टोस्टेरोन के रोल के बारे में हम लोगों ने देखा। ओवरी के चारों हार्मोन के जो रोल थे उनको देखा। टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे कि कार्पस ल्यूटियम और प्लासेंटा के बारे में जाना, और अदर हार्मोन जैसे कि किडनी से हार्मोन और हार्ट वगैरह से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनके बारे में जाना। तो ये आज हार्मोन जो है आपका खत्म हो जाएगा। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेगुलेशन ऑफ हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।